हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आज आपके सामने बच्चों चौथा लेक्चर लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और इस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि हम लोग बच्चों न्यूमेरिकल लगाएंगे इस चैप्टर के, जो कि अभी आपको मैंने बताया था। कौन सा न्यूमेरिकल लगाएंगे? विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की जितनी भी विधियां बताई गई हैं उन्हीं विधियों पर बच्चों न्यूमेरिकल लगाएंगे। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही न्यूमेरिकल बेस्ड है, थ्योरी कम है, न्यूमेरिकल ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे थ्योरी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उस टॉपिक पे बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। एथिल अल्कोहल जिसका फार्मूला C2H5OH होता है, इसकी डेंसिटी दी गई है, यह घनत्व तो है 0.789 ग्राम प्रति ml के 10 ml को जल में घोलकर 100 ml विलयन, उस विलयन की भी डेंसिटी दी गई है 0.982 ग्राम प्रति ml बनाया गया। इस विलयन की सांद्रता निम्नलिखित पदों में ज्ञात करें। यानी ये चीज हमको ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ज्ञात करना है बच्चों आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत माने V/V हम लोगों को ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा इसका सूत्र मैंने लिखवाया था, विलेय का आयतन। तो देखिए विलेय का आयतन कितना है, एथिल अल्कोहल के 10 ml को विलेय का आयतन हो गया बटा में विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना है 100 ml गुणे 100 कर देंगे। तो इस तरीके से 100 और 100 कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया 10%। यानी आयतन प्रतिशत ज्ञात हो गया बच्चों 10%। अब क्या निकालना है? अब हम लोगों को निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत। बच्चों द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे? देखिए द्रव्यमान बराबर, यहां पे दोनों का द्रव्यमान चाहिए। यहां पे घनत्व दिया है और आयतन दिया है। आपको फार्मूला पता होगा कि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, ये फार्मूला होता है, ठीक है। या आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। तो आयतन गुणे घनत्व, इस फार्मूले से देखिए हम लोग बच्चों निकालेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलेय का द्रव्यमान, फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। तो विलेय का द्रव्यमान तो दिया नहीं है, आयतन दिया है, आयतन है 10 ml, लेकिन हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो आयतन गुणे घनत्व, और इसका घनत्व दिया है 0.789 अपॉन विलयन का द्रव्यमान, विलयन का आयतन दिया है कितना 100 ml गुणे घनत्व कितना दिया है 0.982 इंटू 100। इसको बच्चों आप लोग सॉल्व करेंगे 7.89 अपॉन 98.2 इंटू 100। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 8.03%। क्योंकि बच्चों मैं भाग और ये गुणा की प्रक्रिया यहां नहीं कर सकता, क्योंकि इतना कैलकुलेशन आपको करना होगा। क्योंकि इन चीजों को यदि मैं करूंगा, वीडियो लेक्चर आपका बड़ा होगा, पता चला एक ही क्वेश्चन में 25-30 मिनट का वीडियो बन गया। इसलिए आंसर मैं बता दूंगा, कैलकुलेशन बता दूंगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग करेंगे और आंसर मैं आपको बता दूंगा बच्चों, उसी तरीके से करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है। देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे निकलता है, क्या होता है फार्मूला। द्रव्यमान है तो लिखते हैं विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का आयतन गुणे 100। देखिए फार्मूला तो है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान निकालना है तो वही काम करेंगे 10 गुणे 0.789 अपॉन विलयन का आयतन बच्चों कितना है 100 ml। ये 100 ml विलयन का आयतन हो गया गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 7.89% जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया।
यानी 3 क्वेश्चन का आंसर हो गया। आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग मोलरता की। ठीक है, मोलरता और मोल प्रभाज, इनकी बात करेंगे हम लोग, कैसे निकाला जाएगा। देखिए फार्मूला है बच्चों मोलरता की। मोलरता बराबर, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूं, सबको पता है बच्चों, W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V। तो W यानी विलेय का द्रव्यमान, विलेय का ग्राम में भार। तो विलेय का ग्राम में भार कैसे निकलेगा, विलेय का आयतन गुणे उसका घनत्व, यही रखेंगे, गुणे 1000 अपॉन M विलेय का अणुभार। अब एथिल अल्कोहल है, इसका अणुभार निकालेंगे तो 46 आएगा। C2H5OH का निकालने पे कितना आएगा, 46 आएगा। कैसे, 12 दूना 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 टोटल जोड़ देंगे तो आ जाएगा 46 गुणे आयतन। आयतन किसका रखना है बच्चों, आयतन रखना है विलयन का। किसका आयतन रखना है, विलयन का आयतन रखना है। विलयन का आयतन कितना है, 100 ml है। ठीक है, तो 100 ml यहां पे हम लोग रख देंगे आयतन। ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से तो आ जाएगा 78.9 अपॉन 46। और इसको बच्चों अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.7 m। 1.7 m क्या होगी इसकी मोलरता। अब बच्चों देखिए हम लोग ज्ञात करेंगे मोलरता। कैसे मोलरता निकालते हैं, मोलरता का फार्मूला होता है W इंटू 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W, और ये कैपिटल W ग्राम में है। जैसे ये वॉल्यूम था ml में, ये विलायक का ग्राम में भार है। बच्चों विलेय का अगर आपको द्रव्यमान पता है, देखिए विलेय का द्रव्यमान कितना है, 10 इंटू 0.789 यानी आएगा 7.89 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, 100 इंटू 0.982 यानी 98.2 ग्राम इसका द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चूंकि निकालना है कैपिटल W यानी विलायक का द्रव्यमान निकालना है। विलायक का द्रव्यमान क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए आपको निकालना होगा विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान कितना है 98.2 माइनस विलेय का द्रव्यमान कितना है 7.89। तो बच्चों इसको जब घटाओगे तो चूंकि आप जानते हो कि विलयन में विलेय और विलायक होता है, तो विलेय प्लस विलायक का द्रव्यमान ज्ञात जोड़ देते हैं तो विलयन का द्रव्यमान आ जाता है। और अगर हमको विलायक का द्रव्यमान चाहिए तो विलयन के द्रव्यमान में से विलेय का द्रव्यमान माइनस कर देंगे, आ जाएगा। तो देखिए 98.2 माइनस करना है 7.89, यहां 0 मान लेंगे। 10 में से 9 गया 1, ये हो जाएगा 1, 11 हो जाएगा, 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, 7 में से 7 गया 0 और ये हो जाएगा 9 यानी 90.31 ग्राम आ गया विलायक का द्रव्यमान। जब विलायक का द्रव्यमान पता है तो बच्चों यहां रख दीजिए मोलरता के फार्मूले में। देखिए कैसे रखेंगे, मोलरता का फार्मूला हो गया W स्मॉल w, और स्मॉल w मतलब विलेय का द्रव्यमान कितना 7.89 इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार कितना है बच्चों 46 है, गुणे कैपिटल W यहां से निकाल लीजिए 90.31 ग्राम। और इसको पूरे को यदि सॉल्व किया जाए बच्चों तो आएगा 1.89। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा
मोललता हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों मोल प्रभाज की। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है देखिएगा। मोल फ्रैक्शन में क्या जरूरी होता है, विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान यदि पता है तो मोल प्रभाज हम लोग निकाल लेंगे। मोल प्रभाज किसका निकालना है, मोल प्रभाज निकालना होता है एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज हम लोगों को निकालना है। तो मोल प्रभाज बराबर, या मान लीजिए एथिल अल्कोहल है तो इसको x1 मान लिया, n/n+n, यही हम लोगों को निकालना होगा। तो पहले n निकाल लीजिए, यानी विलेय का, एथिल अल्कोहल का मोल निकाल लीजिए। एथिल अल्कोहल का मोल कितना होगा, स्मॉल n मान लेंगे। स्मॉल n इज इक्वल टू होता है W/m। W मतलब 7.89/46। फिर निकालेंगे जल जो है विलायक है, जल का मोल ज्ञात करेंगे कैपिटल N। तो जल यानी विलायक है, उसका द्रव्यमान है 90.31 ग्राम अपॉन इसका अणुभार होता है 18। अब हम लोग को x1 निकालना है, यानी एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है। इसमें रख देंगे 7.89/46 अपॉन, फिर रखेंगे 7.89/46 प्लस 90.31/18। और इसको बच्चों यदि सॉल्व किया जाएगा तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 0.0329, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। और ये होगा बच्चों मोल प्रभाज। तो इस क्वेश्चन में दिए गए सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका होगा। कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ा है बच्चों, हो सकता है कि आंसर कुछ दशमलव में डिफरेंट भी आ जाए, तो आप लोग कैलकुलेशन पहले कर लेंगे, फिर आश्वस्त होकर के तब जाकर के नोट्स में लिखेंगे। ये नहीं कि वीडियो लेक्चर देखा वैसे मैंने बताया वैसे ही छाप दिए उतार दिए, तो ऐसे नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन करके देखना है और इसी पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगाना है। ठीक है, चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का ये जनरल, ये एक तरह से अणुसूत्र है, ये मैं आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बता दूं, यही होता है। तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रति हिम मिश्रण बनाया गया है, एंटी फ्रीज मिक्सचर बनाया गया है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी। यानी आपको इस क्वेश्चन में बच्चों मोललता भी निकालनी है और मोलरता भी निकालनी है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का बच्चों क्वेश्चन है, आप लोग मिला सकते हो। इसका अणुभार भी निकाल लीजिए, 12 दूना हो जाएगा 24, हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 प्लस 16 16 32, जोड़ देंगे ये 30 30 60 तो 62, यानी इसका अणुभार 62 है। चलिए हम लोग पहले निकाल लेते हैं मोललता। मोललता के लिए क्या चाहिए हमें, मोललता के लिए चाहिए हमको W × 1000 अपॉन M × कैपिटल W, यही चाहिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे स्मॉल w कितना ग्राम है, 222.6 ग्राम गुणे 1000 बटा में M अणुभार हो गया 62, कैपिटल W 200 ग्राम जल को मिलाकर, यानी 200 ग्राम आपका जल क्या है बच्चों, ये विलायक की मात्रा है। 200 ग्राम जल क्या है बच्चों, विलायक की मात्रा है। तो यहां रख दीजिए 200 ग्राम, इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 बार में ये कट जाएगा और इसका आंसर आएगा बच्चों 17.95 m, ये मोललता होगी, सीधा सीधा निकल गया। अब बच्चों हमें ज्ञात करना है मोलरता। तो मोलरता का फार्मूला होता है W × 1000 अपॉन M × V। अब V को निकालने में ही यहाँ पे आपको सोचना है,
तो मैंने आपको फार्मूला बताया था बच्चा कि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो आपको आयतन निकालना है तो आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा में घनत्व। किसका? विलयन का। इसमें विलयन का आयतन चाहिए होता है, तो विलयन का पहले हमको चाहिए क्या कि विलयन का भार कितना है वो चाहिए। विलयन का द्रव्यमान पहले निकाल लीजिए। विलयन का द्रव्यमान कितना होगा? विलयन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? विलेय का द्रव्यमान 222.6 प्लस विलायक का द्रव्यमान यानी 200 ग्राम आ जाएगा 422.6 ग्राम। ये विलयन का द्रव्यमान है। और अब हमको निकालना है बच्चों विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन बराबर क्या होगा? विलयन का द्रव्यमान 422.6 बटा में विलयन का घनत्व, और विलयन का घनत्व दिया है 1.072। अब इसी को रखेंगे इस v के जगह पे, W क्या रखेंगे 222.6 गुणे 1000, अणुभार रखेंगे 62 गुणे 422.6 बटा में 1.072 रखेंगे। ये ऊपर चला जाएगा 222.6 गुणे 1000 बटा में 62 गुणे 422.6 और इसको ऊपर भेज देंगे तो 1.072। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो हमारा क्या आएगा 9.11 m। ये आंसर आना चाहिए। आंसर मैंने देख के लिख दिया है बच्चों, लेकिन आपको क्या करना है इसको कैलकुलेट करके आंसर को लाना है। तो मेथड आप लोग समझ रहे हैं बच्चों कि किस तरीके से। और ये मैं बता दूं कि यही बोर्ड के एग्जाम में यही घनत्व वाला क्वेश्चन ही पूछता है। जनरली आप मान के चलिए पिछले साल भी इस साल भी जो भी चीजें हैं वो बोर्ड के एग्जाम में ये डेंसिटी वाला सल्फ्यूरिक एसिड और इन सब चीजों को लेकर के क्वेश्चन बन जाता है। जरूरी नहीं क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आए, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप साइड बुक और एनसीईआरटी दोनों को लेकर के चलेंगे, दोनों के क्वेश्चन को बच्चों लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद इस साल बोर्ड के एग्जाम में 2020 में आया था। 96 की जगह पे हो सकता है 98 हो। 96% H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का आपेक्षिक घनत्व दिया है 1.84। अम्ल की मोलरता, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। हो सकता है एग्जाम में केवल मोलरता पूछा हो, केवल नॉर्मलता पूछा हो, केवल मोलरता पूछा हो। मैं तीनों निकालता हूं इस फार्मूले से, देखिएगा बच्चों इस क्वेश्चन का। तो आप देखिए कि मोलरता अगर हम लोगों को ज्ञात करनी है तो मोलरता का फार्मूला होता है W इंटू 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W। ये कैपिटल W क्या बच्चों? विलायक का ग्राम में भार है। आप सोचिए कि 96% सल्फ्यूरिक अम्ल भार से है, मतलब ये द्रव्यमान प्रतिशत दिया है। तो 96% H2SO4 का अर्थ है, क्या अर्थ है बच्चों? 96% H2SO4 का अर्थ है कि स्मॉल w यानी जो विलेय का ग्राम में द्रव्यमान है वो कितना है? 96 ग्राम है। तो विलायक कितना होगा? विलायक का मतलब हो गया कैपिटल W और वो होगा आपका बच्चों 4 ग्राम। तो हम लोगों को निकालना क्या है? विलयन का द्रव्यमान ज्ञात कर लें या विलायक का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां से इसको सॉल्व कर दिया जाए। स्मॉल w कितना है? स्मॉल w है बच्चों 96 ग्राम गुणे 1000। ठीक, ये 4 कैसे आया है? 100 में से हम लोग घटा दिए हैं 96 को, तो 4 ग्राम विलायक का आ गया। अणुभार H2SO4 का निकालेंगे तो आएगा, H2SO4 का अणुभार निकालेंगे बच्चों तो 98 आएगा। 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64 जोड़ेंगे 98 आएगा। 98 रख दिया गुणे कैपिटल W हो गया 4। सॉल्व कर दिया जाएगा इसको, 25 चौके 100, ये आपका 250 हो गया। फिर आप इसको 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 9 18,
2 से इसको कर दीजिए 48, ये आ जाएगा, ये 49 हो गया। इसमें आप क्या करेंगे 48 गुणे 250 बटा में 49, और इसको बच्चों आप लोग डिवाइड कर देना, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलिए मैं ज्ञात करता हूं मोलरता। मोलरता के लिए फार्मूला हमारा ये होना चाहिए m इंटू वी, और v यहां पे किस में है ml में। w हमारा क्या है 96 इंटू 1000 अपॉन ये हो जाएगा 98 इंटू आयतन चाहिए। आयतन किसका चाहिए बच्चों, विलयन का आयतन चाहिए। तो आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटा में घनत्व। किसका द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन हमारा कितना है 100 ग्राम है, टोटल 100 ग्राम ही मानेंगे ना, क्योंकि 96% विलेय है। तो बाकी टोटल विलयन क्या होगा 100 ग्राम, 100% मान लेंगे उसको। तो विलयन का द्रव्यमान 100 बटा में घनत्व हो गया 1.84, इसके जगह पर रख देंगे 100 बटा में 1.84, 96 गुणे 1000, 1.84 चला गया ऊपर, अपॉन 98 इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा 18m। ठीक है, 18m इसका आंसर आ गया बच्चों। ये क्या हो गई मोलरता। और अब हम लोगों को निकालनी है नॉर्मलता। नॉर्मलता निकालने का बहुत सारा तरीका है, आप चाहें तो जो फार्मूला बताए हैं वैसे भी निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका भी मतलब W इंटू 1000 अपॉन E इंटू भी, W 96 गुणे 1000 बटा में E तुल्यांकी भार। देखिए कैसे निकलेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार बटा में अम्ल है तो उसकी क्षारकता। तो H2SO4 2H प्लस आयन देता है, तो इसकी क्षारकता होगी बच्चों 2। तो यह आ जाएगा आपका 49, यहाँ क्या रखेंगे 49 रख देंगे, गुणे अब क्या है V, और आयतन कितना रखेंगे, यही रखेंगे 100 बटा में 1.84। इसको आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका यह होगा कि मोलरता और नॉर्मलता में डिफरेंस क्या होता है। नॉर्मलता बराबर, देखिए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि, तो बच्चों ये जो फार्मूला होता है नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे क्षारकता। तो मोलरता आपकी 18 है और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता होती है 2, तो 36 आ जाएगी आपकी क्या होगी नॉर्मलता। इस फार्मूले का आप लोग प्रयोग कर देंगे बच्चों। आपको इस वीडियो लेक्चर में मैंने केवल वही न्यूमेरिकल बताए हैं जो कि नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाग, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता, इन सब के बारे में था। वही सब लेक्चर, वही सब क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको इसमें बताए हैं। उसी टाइप का न्यूमेरिकल मैं आपको इस लेक्चर में कराया हूं। और जब भी पूरा आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से सेंड करूंगा। फिलहाल आप लोग इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे और इस तरह के जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको आप लोग लगाएंगे। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल।